चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दशमलव वाला गुना और भाग। अगर आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि पॉइंट वाला गुना और पॉइंट वाला भाग में आपको किसी प्रकार का गलती हो। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का कोशिश करिएगा। इससे पहले आप अगर मेरे वीडियो में न्यू है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो में आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसको समझ सकें और आपको सूचना मिल जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉइंट वाला गुना कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक नंबर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक नंबर को चलिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले एक नंबर को कैसे हम लोग करते हैं। 344.2। इससे पहले मैंने बताया था कि पॉइंट वाला जोड़ और पॉइंट वाला घटा, लेकिन आप इसको पॉइंट वाला गुना को कैसे करिएगा। देखिए पॉइंट को सबसे लास्ट में उतारिएगा, शुरुआत में कुछ नहीं करना। जैसे देखिए 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 4 8, 2 तिया 6, गुना का गुना। पॉइंट कहीं नहीं उतारिएगा। फिर 4 4 कितना होता 16, हासिल बचा 1, 4 तिया 12 और 1 13। इसके बाद सबको ऐड करते हैं, जोड़िए सबको। 8 6 6 12 का तो हासिल बचा 1, 3 और 1 4, 1। इस तरह से आ गया। आप देखिएगा ये आने के बाद इधर से देखिए, इधर से आपका पॉइंट यहाँ कहीं नहीं है, तो इसमें ध्यान दें। सेकंड में देखिए पॉइंट एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, मतलब आप सीधा राइट तरफ से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। यहाँ में कोई पॉइंट नहीं, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं। आपको एक संख्या बाद सबसे देखिएगा लास्ट में बनाने के बाद सबको जोड़ने के बाद देखिएगा कि एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो इधर में भी एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हल करते हैं। ये देखते हैं। देखिए इसमें आपका है 3.5 और 2.3। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले 3 का टेबल 5 में पढ़ना है। 3 5 15, 15 का 5 हासिल बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10, गुना का गुना। कहीं पॉइंट नहीं बैठाना है, गुना है। फिर 2 का पढ़ा 5 बार पढ़िए। 2 5 10, 10 का 0 हासिल बचा 1, 2 3 6 और 1 7। इसको जोड़िए 5 0 8 हो गया। आप देखिए ऊपर में एक संख्या का बाद पॉइंट है, नीचे में भी एक संख्या के बाद पॉइंट है। यानी राइट से देखिएगा, उधर से भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे में भी एक संख्या के बाद पॉइंट है। तो एक संख्या 2 संख्या हो गया, एक संख्या 2 संख्या हो गया। नीचे में भी आप देखिएगा 1 और 1 2 संख्या गिनिएगा, उसके बाद ही पॉइंट लगाइएगा। एक संख्या 2 संख्या, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया, तो 1 2 के बाद ही पॉइंट लगाइएगा राइट तरफ से। ठीक, चलिए इस तरह से आपका सेकंड भी कंप्लीट हो गया। आप बताते आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन। मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पर हल करता हूँ। देखिए समझिए 4.24 इधर आ जाएगा 3.42। इसको कोई सीधा सीधा नहीं उतारना है। जैसे जोड़ और घटा में मैंने बताया था कि पॉइंट हमेशा सीधा सीधा उतरेगा, लेकिन पॉइंट वाला गुना में कोई सीधा सीधा उतारने का जरूरत नहीं है। समझिए 4 4 16 का 6 हासिल बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 4 16, गुना का गुना। 3 4 12 का 2 हासिल बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 4 12। इसको जोड़िए 6 आ गया 9, 10 11 का 1 हासिल बचा 1, 6 और 7 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, हासिल 1 बचा। अब देखिए 2 3 और 1 4 और यहाँ का 1 हो गया। अब पॉइंट बैठाइएगा कहाँ, ऊपर में देखिए राइट तरफ से 1 और 1 2 संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे में एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो 2 और 1 3 हो जाता है। इधर में 3 संख्या के बाद पॉइंट है, क्योंकि 1 2 और 1 3 संख्या के बाद पॉइंट है, इसलिए आप 1 2 3 इसके बाद पॉइंट बनेगा। इस तरह से आपका बनेगा। इस तरह से आप जितना भी गुना हो, किसी प्रकार का गुना हो, लास्ट में पॉइंट बैठाइएगा। देखिएगा ऊपर में कितना संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे में कितना संख्या के बाद पॉइंट है। सबको जब गुना कर लेंगे जोड़ करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि ऊपर में कितना नीचे में कितना। जैसे इसमें 1 2 के और 1 3 के बाद पॉइंट है, इसमें भी 1 2 3 के बाद पॉइंट है।
इसमें देखिए 2 के बाद पॉइंट है इसीलिए 1 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 1 के बाद पॉइंट है इसीलिए 1 संख्या के बाद पॉइंट आएगा। इस तरह से आपका किसी भी प्रकार का इस तरह से अगर आएगा तब इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाग वाला का। तो देखिए भाग वाला को कैसे हम लोग करते हैं, यानी 5 से डिवाइड करना है 50.5 को। तो देखिए इसको डायरेक्ट 5 10 से 50 नहीं करिएगा, क्योंकि भाग करने का नियम होता है 1 1। अगर 1 2 से नहीं जाता तो आप डबल ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। अगर ये नहीं जाता तो 2 ले लीजिएगा, लेकिन 1 जब जा रहा है 5 के डबल में 5 तो दोबारा दोनों संख्या लेने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए 5 1 जा 5 यानी 5 1 के 5 कट गया आपका। यहाँ से क्या उतर गया, देखिए यहाँ से 0 नीचे उतर गया। क्या 5 के टेबल में 0 आता है? नहीं आता, क्योंकि ये संख्या इससे छोटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये तो पॉइंट है, तो पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए ए वाला पॉइंट को हम यहाँ बैठा देंगे। पॉइंट कहाँ चल गया? आगे चल गया। जब पॉइंट आगे चल जाएगा तो यहाँ से 5 उतर जाएगा। 5 आ गया, 5 आ गया, तो 5 1 के 5 आपका कंप्लीट हो गया। फिर से देखिए 5 1 के 5 कट गया, फिर 0 उतर गया। 5 का पहाड़ा में 0 नहीं आता, इसलिए 0 चल गया यहाँ पर। उसका देखिए पॉइंट इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए पॉइंट को हटा दी यहाँ पर। अब उतर गया 5, फिर 5 1 के 5 कट गया। इसको देखिए 4 का पहाड़ा में 2 नहीं आता, 4 का पहाड़ा में 2 नहीं आता। ये वाला भाग बहुत लोगों को नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कैसे करेंगे। ये पॉइंट आ गया बीच में, उन सभी बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि 4 का पहाड़ा में 2 नहीं आता, 4 का पहाड़ा में 2 नहीं आता तो क्या करिएगा, नहीं आता तो 0 और पॉइंट लगाइएगा। तो 0 और पॉइंट को अगर लगा दीजिएगा, सोचिए कि यहाँ से 0 हट गया, 0 और पॉइंट लगाएंगे तो 0 हट गया, यहाँ चला गया, तो अब हो गया 24। 6 4 यानी 4 छक 24, 4 छक 24, दोनों संख्या कट गई। बस इतना याद रखिएगा कि नहीं जा रहा तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो पॉइंट को 0 और पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 हट गया। सोचिए 24 आ गया, 4 छक 24, उसका 8 को उतारिए, 4 दूनी 8 कट गया आपका। इस तरह से वाला क्वेश्चन में आपका सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 3 मैंने यहाँ बना रखा है, देखिएगा ये भी देखिए 3 का पहाड़ा में 1 नहीं जाता है। जब 3 का पहाड़ा में 1 नहीं जाता है तो क्या लेंगे, फिर से उसी प्रकार से 0 और पॉइंट, 0 और पॉइंट लेंगे तो 0 हट जाएगा। अब हो गया 18, 3 छक 18, देखिए कट गया। फिर 1 को उतारेंगे, 3 का पहाड़ा में 1 नहीं जाता, जब नहीं जाता तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, फिर उतर जाएगा 8, फिर 3 छक 18, ये भी कंप्लीट। उसी प्रकार में फिर से भाग वाला बनाया, ऐसे करके मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। आइए समझते इसको भी। 5 तिया 15, देखिए 5 तिया 15 कट गया। ये पॉइंट था तो पॉइंट कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। पॉइंट चल गया तो क्या उतरेगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि भाग में एक एक संख्या ही उतारिएगा, एक साथ डबल को नहीं उतारना, एक एक सिंगल उतारिएगा नीचे। जैसे 0 है तो क्या होगा, 0 आ गया। इसका टेबल में 5 के टेबल में 0 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो क्या बैठ जाएगा 0, फिर 5 को उतारिएगा, 1 1 5 तो जाएगा, इसलिए 5 1 के 5 आपका कट गया। इसको भी देखिएगा, इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को 6 डिवाइडेड 36.612, देखिए 6 का पहाड़ा में 3 नहीं जाता, जब नहीं जाएगा तो दोनों संख्या लेना होगा। 6 छक 36, 6 छक 36, ये देखिए कट गया। इसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट को हम यहाँ लगा देंगे, पॉइंट चल गया, पॉइंट वहां देते मतलब पॉइंट हट गया। अब एक एक संख्या उतारेंगे, पहले 6 को उतारेंगे, 6 जाएगा, 6 के 6 कट गया, फिर 1 उतारिएगा, इस 1 को यहाँ उतार दिए। 6 का पहाड़ा में 1 नहीं आता, जब नहीं आता तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर 2 को उतारिएगा, 2 उतारे, फिर देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आपका आ गया। इस प्रकार सबका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते, इस प्रकार का कुछ भी अगर आ जाएगा, चाहे दशमलव वाला गुना आए, दशमलव वाला भाग आए, जोड़ आए, घटाओ, सब आप इसको बना सकते हैं। जोड़ घटाओ वाला वीडियो इससे पहले मैंने
आपको बता दिया है। देख लीजिएगा वीडियो में। थैंक यू।